नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मैं शकुंतला मिश्रा। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि के प्रथम दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रकृति की अधिष्ठात्री, हम जीव जगत की अधिष्ठात्री, जगत जननी माँ देवी दुर्गा की आराधना इस 9 दिन में हम करते हैं और खुद को पूरा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हम सभी मनुष्य विश्व के सभी देशों में ऐसा एक स्थल ज़रूर है जहाँ पर लोग दृढ़ विश्वास और आस्था रखते हैं कि वहाँ जाकर उनकी कामना ज़रूर पूरी होगी। हर जगह है ये, पूरे विश्व के हर एक देश में है ऐसा। और हमारे यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग जो बहुत प्रसिद्ध हैं, 108 शक्तिपीठ हैं, देवी माँ के शक्तिपीठ, जहाँ उनके अंग गिरे हुए थे जब देवी ने ज्वाला में खुद को भस्म किया था, तो शिव जी ने तांडव किया था और नारायण ने उनकी रक्षा की थी कि कहीं प्रलय ना हो जाए। तो शिव जी के शिवा के अंगों को, पार्वती जी के अंगों को उन्होंने 108 टुकड़ों में अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से काटा था। तो वो जहाँ जहाँ गिरे, 108 जगह सब गिरे और वो सारे के सारे शक्तिपीठ बन गए और वो आज भी बहुत सिद्ध हैं। लोग वहाँ जाकर अपने उस तीर्थ में, उस धाम में जाकर लोग अपनी कामनाओं को पूरा हुआ पाते हैं। हम देश के लोग तो जाते ही हैं, विदेशी लोग भी वहाँ पर आस्था रखते हैं। हमारा देश वैसे भी महर्षियों और मुनियों का देश है। तपस्वी तो ऐसे थे कि उनका वचन खाली नहीं जाता था। आप इतिहास उठाकर पढ़िए, मात्र एक कंकड़ से महर्षि ने वध कर दिया था। किसका, सॉरी, नाम नहीं याद है मुझे इस समय, नाम नहीं याद आ रहा। कालयवन का वध किया था महर्षि कौन से ऋषि थे, एक कंकड़ उठाकर फेंक दिया था और कालयवन की मृत्यु हो गई थी। उस कंकड़ से वो योग निद्रा में सोए हुए थे महर्षि, और वो उनकी गुफा में गया। ऐसी कथा आती है। कृष्ण जी का पीछा करते करते कृष्ण जी वहाँ छुप गए थे और महर्षि को उसने, कृष्ण जी समझा और उनको एक लात मारा और महर्षि की आँख खुली और एक कंकड़ उठाकर फेंका और वो इतना बड़ा राक्षस वहीं भस्म हो गया। तो ये थी तपस्वियों की भूमि, जिसके आज तो कुछ वृंदावन में देखिए, वृंदावन की रज रज में पूर्णता भरी हुई है। लोग वहाँ पर, मैंने देखा, लोग वहाँ पर जाकर लौटते हैं। तो अनेक मठ और धर्म स्थल ऐसे हैं जहाँ लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। हमारी प्रार्थना, पूजा, धूप, दीप, हवन, मंत्र, भोग, ये सब एक विश्वास का ही प्रतिरूप है। मैंने देखा है, लोग प्रतिमा को देखते ही रोने लग जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में मैंने देखा, लोग बैठकर वहीं रोने लग जाते हैं, भगवान को निहारते हुए रोने लग जाते हैं। तो ये क्या, वो उनके भाव का एक वेग होता है और जो खुद को संभाल नहीं पाते और पवित्र प्रेम आंसू बनकर आँखों से गिरने लग जाते हैं। और दर्शनार्थी खुद को धन्य समझ लेता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही है कि विश्वास रखो, विजुअलाइज करो, प्रार्थना करो और आपकी कामना पूर्ण होगी। तो हम जो दर्शन करने जाते हैं ये विजुअलाइजेशन ही तो है, और प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। और एक विधा ये भी बताई जाती है, उसमें एक टेक्निक ये भी है, जल वाली टेक्निक, जो बताते हैं कि आप जल में बोलकर अपनी इच्छा को और पानी पी जाइए, आपकी इच्छा पूरी होगी। हम क्या करते हैं, हम हिंदुस्तानी भगवान को भोग लगाते हैं अपनी कामना के साथ और उसको खा जाते हैं। तो बात तो एक ही हुई, हम भी वही करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। आज बस केवल उसका रूप बदल गया है और लोग अपनी विधा को भूल गए हैं। लेकिन हम समझते हैं, मेरी समझ से वो कहीं अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि पहले लोग तप करते थे
अपने आप को पूर्ण शुद्ध करते थे, पवित्र करते थे, उसके बाद अफर्मेशन करते थे और वो पूरा भी होता था। तो फिर से आप सबों को बधाई, नवरात्रि की शुभकामनाएं और नमस्कार।